हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राव बीरेंद्र सिंह 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के महानायक शहीद आजम राव तुलाराम के रामपुरा रेवाड़ी राजकुल के वंश से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1921 को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से 1942 में ग्रेजुएशन के पश्चात राव बीरेंद्र सिंह ने भारतीय सेना में 1942 से 1947 तक बतौर कमीशन्ड ऑफिसर अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा में तैनात रहे। युद्ध के उपरांत पैतृक विरासत एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन को प्राथमिकता देते हुए सेना से त्यागपत्र देकर रेवाड़ी आ गए और अपनी विरासत को संभाला। 1949-50 में इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चयनित हुए, परंतु इन्होंने प्रशासनिक सेवाएं अस्वीकार करते हुए 1950-51 में टेरिटोरियल आर्मी में अपना योगदान देना उचित समझा। जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत राव बीरेंद्र सिंह ने राजनीति की राह ली और 1952 में हिंदू महासभा के समर्थन से कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अपना पहला चुनाव लड़ा। राव बीरेंद्र सिंह 1954 में पंजाब विधान परिषद के लिए अंबाला संभाग से निर्दलीय निर्वाचित हुए। तत्कालीन संयुक्त पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों, जिसे आज का हरियाणा कहते हैं, में राव बीरेंद्र सिंह का भारी जनाधार एवं लोकप्रियता को देखते हुए पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो को राव बीरेंद्र सिंह को अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी और इन्होंने लोक निर्माण, राजस्व और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला। 1961 में हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रति सौतेला व्यवहार को लेकर इनका कैरो सरकार से मतभेद हो गया और राव बीरेंद्र सिंह तत्कालीन प्रदेश सरकार से अलग हो गए। पृथक हरियाणा राज्य के लिए आप निरंतर संघर्षरत रहे। 1967 में राव बीरेंद्र सिंह नए हरियाणा प्रदेश की नवगठित हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। 23 मार्च 1967 को पटौदी से विधायक रहते हुए राव बीरेंद्र सिंह भारत के किसी भी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में इन्होंने किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लिए, जिसके फलस्वरूप किसानों को उनकी उपज का अधिकतम भाव मिल सका। आपकी प्रभावशाली किसान हितैषी नीतियों के कारण हरियाणा में राव आया भाव आया का नारा प्रचलित हुआ, जो इनके कार्यकाल के पश्चात राव गया भाव गया में बदल गया। लगभग 9 महीने के सफल मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद केंद्र सरकार ने विधानसभा भंग कर दी। इस काल में उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता के कारण आया राम गया राम का नारा भी प्रचलित हुआ। 1968 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह ने अपनी नवगठित विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर अटेली और जाटूसाना विधानसभा के दोनों क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इस विधानसभा चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी को 81 में से 16 सीटों पर जीत हासिल हुई और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। 1971 में राव बीरेंद्र सिंह विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी एवं कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। उसी दौरान 23 दिसंबर 1978 में श्रीमती गांधी रेवाड़ी आई और राव तुलाराम शहीदी दिवस समारोह में उन्होंने जनसभा में राव बीरेंद्र सिंह से इस कठिन समय में साथ देने का अनुरोध किया। राव साहब ने इसे स्वीकारते हुए जनसभा में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करने की घोषणा कर दी। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में राव बीरेंद्र सिंह के उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने राव बीरेंद्र सिंह को अपने बाद दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री की शपथ दिलवाई और कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई और नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए। 31 दिसंबर 1981 को केंद्रीय सिंचाई मंत्री रहते हुए राव बीरेंद्र सिंह ने ऐतिहासिक रावी ब्यास के जल बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप समझौते के एग्रीमेंट पर पंजाब के मुख्यमंत्री श्री दरबारा सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के हस्ताक्षर कराए गए, जिस पर वहां उपस्थित तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी स्वयं हस्ताक्षर किए। यह हरियाणा के हितों के लिए एक उल्लेखनीय फैसला था। केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री रहते हुए राव बीरेंद्र सिंह ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति दी। इसके बाद देश भर में उपभोक्ता अदालतों का गठन हुआ और उपभोक्ताओं के लिए न्याय का दरवाजा खुला।
1984 के आम चुनाव के बाद राव बीरेंद्र सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व की सरकार में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का कार्यभार संभाला। 25 दिसंबर 1985 को राव बीरेंद्र सिंह ने राजीव लोंगोवाल समझौते को हरियाणा के हितों में ना समझते हुए इसके विरोध में संसद सत्र के दौरान ही सभा पटल पर संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी सांसद ने सदन में ही जनहित में अपना त्याग पत्र दिया हो और बाद में कांग्रेस पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया। 1989 में आपने जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता और चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के रूप में राष्ट्र की सेवा की। राव बीरेंद्र सिंह ने देश के गरीब, किसान, मजदूर वर्गों की आवाज हमेशा बुलंद करने का कार्य किया और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में आपने विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सभी वर्ग एवं अल्पसंख्यक संप्रदायों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग को पूरे देश में उठाया। 30 सितंबर 2009 को किसान एवं गरीब कल्याण को समर्पित भारत माता का यह सूरज 88 वर्ष की यात्रा पूर्ण कर सदा सदा के लिए अस्त हो गया।